स्टूडेंट लाइफ जो होता है वो बहुत ही कठिन समय होता है और आप जानते हैं कि कठिन समय में जो बच्चे अपने पग से अपने रास्ते से नहीं डगमगाते हैं उन्हें बाद में जा कर के अच्छे रास्ते, अच्छा मुकाम, अच्छी मंजिल मिलती है। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में कुछ आपको मोटिवेट करूँगा, आपको कैसे पढ़ने हैं, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आप किस वक्त क्या पढ़ते हैं। आज मैं आपको सारे के सारे चीज़ बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको जब पढ़ते हैं तो उस समय याद क्यों नहीं होती है और जल्दी से याद करने के तरीके क्या हैं जो आपके नंबर को, आपके माइंड को तेज कर सकें। तो मैं आपको ये सबसे पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं होता है, उनके बारे में भी मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है और ये कहानी मुझे लगता है कि 100 में से लगभग 90% बच्चे इस कहानी को सुने होंगे, लेकिन इस कहानी को मैं फिर से एक बार और रिपीट करता हूँ और आपको फिर से सुनाता हूँ। इस कहानी का नाम है बरदराज। एक गुरु, पहले गुरु आश्रम हुआ करता था, तो गुरु के आश्रम में पहले फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाती थी। किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाती थी, किसी को कुछ मुद्राएं दी करके उनको पढ़ा दी जाती थी। तो उनके आश्रम में एक गुरु थे, उनके आश्रम में बरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। वो बालक बहुत कमज़ोर था, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। और बहुत सारे जो उनके सहपाठी थे, उनके जो दोस्त थे, उन लोगों का भी मानना था कि ये जो बरदराज है इससे कुछ याद होने वाला नहीं है। वो एक ही क्लास में कई बार फेल हो चुका था। बार बार फेल होने की वजह से गुरुजी को लगा कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये कुछ चना है, ये चना ले लो और तुम अपने गांव चले जाओ, अपने पिताजी के साथ जो है खेती बाड़ी में अपना हाथ बटाना और गांव में ही कुछ काम वगैरह ढूंढना। तुमसे मुझे लगता है कि तुम नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हें इतना मोटिवेट किया, इतना समझाया, फिर भी तुम नहीं पढ़ पाया। वो बच्चा मायूस होकर के क्या हुआ कि अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे जो गुरुजी ने कुछ चना दिया था, उस चने को रास्ते में बैठ करके एक कुआं के पास जब देखा तो कुआं तो वहाँ पर बैठ गया और कुएं के पास चने को फाँकने लगा तो उसे कुएं के पास जो है एक महिला आती दिखाई दी। वो महिला कुएं में बाल्टी डाल करके पानी निकालने लगी। तो बरदराज की नज़र जो है कुएं के ऊपर जो है जो रस्सी से कटे कटे निशान होते हैं उस पर पड़ा। तो बरदराज ने सोचा कि ये रस्सी इतनी मुलायम है और ये कुआं का जो ईंटा या पत्थर जो भी होता है ये इतना कठोर होते हुए भी ये मुलायम रस्सी इस कठोर पत्थर को काट देता है। और कैसे काटता है? तो बार बार प्रैक्टिस की वजह से उसे काट देता है। तो अगर हम दृढ़ संकल्प ले लेंगे तो हमारा जो माइंड है वो कहता है कि याद नहीं होता है, वो याद हो जाएगा। उसके बाद से वो चना खाया, वहाँ पर वो पानी पिया और वहाँ से थोड़ा तेज़ी से अपने गुरु के आश्रम की ओर फिर से चलना शुरू कर दिया। गुरु के आश्रम की तरफ वो गया, गुरुजी के पैर पकड़ा, गुरुजी का पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगा कि गुरुजी मुझे आप एक चांस और दे दीजिए, इसके बाद आप चाहे तो मुझे कोई भी चांस नहीं दीजिएगा, एक बार और आप हमको रहने दीजिए। तो गुरुजी जानते हैं कि टीचर लोग दयालु ज़्यादा होते हैं, कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ लोगे तो हम तो ये भी चाहते हैं कि तुम पढ़ो। और हर शिक्षक ये चाहता है कि उनका बच्चा पास हो। आपके फ़ायदे के लिए दुनिया में दो ही इंसान हैं, एक आपके माता पिता और एक टीचर। ये दो इंसान जो है, सॉरी इंसान तो तीन हो गए, लेकिन दो ही माता पिता एक ही के अंदर में आते हैं, पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स और टीचर ये दो एक तरह से ग्रुप हो गया जो आपके फ़ायदे के लिए सोचता है, आपके बारे में सोचता है, क्योंकि आपके फ़ायदे से इन दोनों का फ़ायदा होता है। गुरुजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुमको रख लेते हैं। गुरुजी ने उसको रख लिया। अगले सुबह से वह जो है अपना काम करने लगा। 1 महीने के बाद एग्ज़ाम था। वह दिन रात पढ़ने लगा। खिलाई ख़त्म, खानाई ख़त्म, और खाना तभी खाता था जब तक कि उसका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता था। मतलब एक दिन का जो टारगेट था उसका, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक वो खाना नहीं खाता था, सोता भी नहीं था, वह खाना तभी खाता था। अब जा करके जब देखा कि गुरुजी को बहुत मन लगा पढ़ रहा है,
हुआ यूँ कि 15 दिन बीत गया, 15 दिन का टाइम और था, उस सारे 15 दिन में वो रिवीजन कर लिया बढ़िया से, फिर उसको पूरा कंठस्थ याद कर लिया, मानो ऐसे कि टीचर ही बन गया उस क्लास का। और गुरुजी ने उसकी टेस्ट 1 महीने के बाद लिया सारे बच्चों के साथ, तो देखा कि वरदराज इस क्लास में ही टॉप कर गया है और पूरे स्कूल में इतना नंबर जो है 100 में से 100 नंबर कोई भी बच्चे को आज तक नहीं मिला था, ये 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर चुका है। गुरुजी को आश्चर्यचकित हुआ, अगले क्लास में उसको डाल दिया, पास हो गया, टॉपर हो गया। अगले क्लास में वो बच्चा फिर से टॉप करने लगा। इस तरह से वो बच्चा हर क्लास में अब टॉप करने लगा, क्योंकि उनको एक दृढ़ संकल्प मिल गया था कि जब तक आपने माउंटेन मैन की कहानी सुने होंगे माझी के बारे में, उसमें कहता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस बच्चे के साथ भी ऐसे ही कुछ हो गया था और ये बच्चा दृढ़ संकल्प के साथ हर क्लास में टॉपर 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 होते चला गया। बाद में वरदराज ने बहुत सारे ऐसे किताबें लिखी हुई हैं, बहुत सारे कविताएं लिखी हुई हैं और आज इनके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये फेमस हो गया है। फेमस मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति है और अपने काम की वजह से प्रसिद्ध है, अपने मेहनत की वजह से प्रसिद्ध है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको भी याद नहीं होता है, तो आपका ये माइंड जो है ना, ये सही है, आप भी सही है, आपका सोच गलत है। क्यों? तो जब भी आप मूवी देखते हैं या फिर कोई सीरियल देखते हैं या फिर किसी तरह की घटनाएं होती है, आपके माइंड में कैद हो जाती है। अगर आपका माइंड हैंग करता है तो कोई भी चीज़ उसमें अपलोड कर, जैसे मान लीजिए आपका मेमोरी हैंग कर रहा है, मोबाइल हैंग कर रहा है, कोई भी चीज़ उसमें अपलोड नहीं होता है, कोई भी चीज़ उसमें डाउनलोड करेंगे नहीं होगा। तो आपका माइंड जो है ना, इतना इसका कैपेसिटी है कि पूरी लाइब्रेरी की बुक को भी ये पढ़ करके अपने दिमाग के अंदर में स्टोर कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ, आप सोचते हैं कि जो मेरा दिमाग है हम याद करते हैं, इसमें याद होता ही नहीं है, कितना याद कर लेते, याद होता ही नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप एक तरबूजा आपको दे दिया जाए खाने के लिए, तो आप पूरे तरबूजे को एक साथ खाना चाहेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तरबूजे को काट काट कर छोटे छोटे भाग बना करके तब खाए जाते हैं, ना कि एक साथ खाए जाते हैं। अगर पूरे तरबूजे को एक साथ खाएंगे तो हो सकता है कि हम खा ना पाए, और उस तरह के पूरे तरबूजों को कौन खाते हैं? हाथी, बैल, जानवर वगैरह खाते हैं। और आप जानवर थोड़ी ना हैं, आप एक इंसान हैं और इंसान की तरह पढ़ेंगे, इंसान की तरह खाते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया जाता है, 4-5 लाइन के क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं कि 4-5 को एक ही साथ याद करना चाहते हैं। आप एक ही रात में इतिहास रचना चाहते हैं, एक ही रात में क्लास का टॉपर बनना चाहते हैं, एक ही रात में फर्स्ट करना चाहते हैं, एक ही रात में धनिक बनना, अमीर बनना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज अगर आपने बीज डाला तो बीज को पौधा बनने में, पेड़ पौधा बनने में बहुत सारे समय लगते हैं, पानी देना पड़ता है, रोज उसकी रखवाली करना पड़ता है, तब जाकर बड़ा होता है और 4 साल 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो फल देना शुरू करता है। और आप सोचते हैं कि मैं बस चाहूँ एक ही रात में टॉपर हो जाऊँ, अगले रात में अमीर बन जाऊँ, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊँ। तो ये ऐसा नहीं होने वाला है और ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, समझ में आया? वो जो लक होता है ना, ये किस्मत होता है। क्यों? ये किस्मत होता है ना, लक जो किस्मत होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो मेहनत करता है उसी का लक साथ देता है, जो मेहनत करेगा ही नहीं उसको लक कहाँ साथ देगा? अगर आपके सामने प्लेट में खाना परोसा हुआ है और आप सोचते हैं कि हमारे नसीब में होगा तो ये खाना हमारे अपने मुंह में आ जाएगा, अपने आप हमारे मुंह में आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये आपके मुंह में कभी नहीं जाने वाला। जब तक आप इसे उठा करके अपने मुंह में नहीं डालेंगे तब तक आप, ये लक थोड़ी है आपका, ये आपके भाग में था नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे एक ही रात में चाहते हैं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को याद करूँ, अगर आपके 5 लाइन के क्वेश्चन आपको टीचर देते हैं तो उसमें से एक लाइन जब तक याद नहीं हो, दृढ़ संकल्प कर लीजिए, तब तक हम दूसरे लाइन को टच नहीं करेंगे। एक लाइन तो याद होता नहीं है, दूसरे लाइन को टप जाते हैं। अब पहले लाइन का बाउंस मारता रहता 100 अलग, दूसरे लाइन का बाउंस मारता रहता 100 अलग, दोनों लाइन का बाउंस मारने लगता है। फिर अब दूसरे लाइन याद नहीं हुआ, पहले लाइन याद नहीं हुआ, तीसरे लाइन में आप चले जाते हैं, तो तीसरे लाइन का अलग से बाउंस मारेगा, पहले दूसरे तीसरे का। उसके बाद चौथे लाइन में चल जाते हैं तो चौथे लाइन का बाउंस मारता है। फिर 5वीं लाइन में जाते हैं, 5वीं लाइन का बाउंस मारता है।
अब उसको आप बार बार याद करते याद नहीं होता, बार बार याद करते याद नहीं होता है। अक्सर बच्चे कमेंट करके बताइएगा आप लोग ऐसे ही नहीं करते हैं? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में जो होता है ना हड़बड़ी हो जाता है, और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है और उनको याद नहीं होता है, और वो अपने आप को समझने लगता है कि यार मुझे याद नहीं होता है, छोड़ो चलते हैं मूवी देखने, दिमाग खराब हो गया। मूवी देखा, घूमा अपने दोस्त के साथ, वन वगैरह में इधर गया, मार्केट गया, हॉल में मूवी देखने गया और अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लिया उसी टाइप में। 10th का एग्जाम हुआ, एग्जाम के बारे में नहीं पढ़ा, एग्जाम के रात में खूब रटा, याद होगा तब ना। MS धोनी का कहना है कि अगर आपने 1 साल पढ़ाई किया और 1 दिन भी पढ़ाई नहीं की है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ाई की है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में, और आपका एग्जाम में कोई नंबर बढ़ने वाला नहीं है। और एग्जाम में वही बच्चे चोरी करते हैं जो पढ़े लिखे रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड से है या फिर कोई ऐसे बोर्ड से है तो आप चाहते हैं कि एग्जाम में नंबर आए, 10th क्लास में 12th क्लास में हम चोरी करें, BA क्लास में चोरी करें, तो आप जो पढ़े रहते हैं उन्हीं को मालूम रहता है कि क्वेश्चन किस क्लास मतलब किस चैप्टर का है और कैवा नंबर क्वेश्चन है, सारे के सारे उनको मालूम रहता है और वो बच्चे आसानी से चोरी भी कर सकते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे क्लास में एक लड़का था, मेरे ही गांव का था, बहुत ही बदमाश था। हम लोग लिख रहे थे, थोड़ा हम लोग के समय छूट मिल गया था उस क्लास में, तो वो लड़का क्या किया था, पूरा गेसी उठा करके अपने क्लास में ले गया था। हम लोग देख रहे थे कि वाह 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 पकड़ा जाएगा ये लड़का, पकड़ा जाएगा। हम लोग को डर लग गया कि कहीं पकड़ा ना जाए लड़का। हमारा ही गांव का था, हमारा ही क्लासमेट था, बट बिल्कुल नहीं पढ़ा था, पूरे दिन घूमता था, मारपीट करता था, किसी का साइकिल में से भेलपिन निकाल लेता था, किसी के साइकिल में से घंटी निकाल लेता था, अलग अलग खुरपाती तरह के काम करता था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो गैस लाया है तो सभी क्लास के बच्चे सोचा कि चलो अपना गांव का लेके आया, छुपा दिया। टीचर आया तो शांत कर लिया उसको। जब रिजल्ट आया तो मालूम चला कि लड़का फिर भी फेल है, गैस ले गया था, गैस मोटा वाला ले गया था, फिर भी फेल है। वो कहावत आपने तो सुना हो कि बानर के हाथ में नारियल, बानर क्या जाने आदि का सवाल। तो जो नहीं पढ़ा रहता वो एक तरह से बानर होता है, और बानर क्या जाने आदि का सवाल। आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ते तो रेगुलर 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़ते तो रेगुलर 3 घंटे पढ़िए। अगर 3 घंटे नहीं होता तो 1 घंटा रेगुलर पढ़िए। अब ऐसा नहीं कि हम 4 घंटे का रेगुलर टाइम बनाया हुआ है तो आज 4 घंटा पढ़ लिए, लेकिन कल 4 घंटा मिलेगा तब ये पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए कि आपके पास 40 रुपया है, 10 रुपया गिर जाता है तो आप 30 रुपया छोड़ देंगे, उसको भी गिरा देंगे, तो उसका यूज करेंगे सही समय पर। तो आपको याद कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास 5 लाइन है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप एक लाइन को बढ़िया से याद करेंगे। ठीक है, एक लाइन को बढ़िया से याद करेंगे। बढ़िया लाइन मतलब एक लाइन का मतलब क्या होगा कि जहां पर पूर्ण विराम दिया हो, उस लाइन को जब तक याद नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दृढ़ संकल्प कर लेना है कि हम जब तक इस लाइन को याद नहीं करेंगे तब तक आगे हमको नहीं बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्या करना है कि दूसरे लाइन को याद करना है। ठीक है, पहले लाइन तो मान लीजिए कि ये मेरा पहले लाइन याद हो गया, अब हम दूसरे लाइन को याद करेंगे। ठीक है, जब देखें कि दूसरा लाइन भी याद हो गया तो अब क्या करेंगे, अब आपको यहीं पर आप लोग गलती करते हैं। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है कि पहले लाइन और दूसरे लाइन, और उसे लाइन कटा हुआ था तो पसीना तो निकले गए, तो क्या करना है कि पहले लाइन और दूसरे लाइन को अब एक साथ याद करके अपने मनन में सोचना है। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह इतने इतना ईस्वी को हुआ था, ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये काम। मान लीजिए कि 2 लाइन आपको याद करना है, तो 2 लाइन के आप मनन करेंगे, उसको अपने दिमाग में 2 लाइन को ही याद रखेंगे पहले। अब 2 लाइन याद होने के बाद फिर क्या करेंगे, तीसरे लाइन पर जाएंगे। तीसरे लाइन पर जाने के बाद क्या करेंगे, तीसरा लाइन याद हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, तीनों लाइन को एक साथ दिमाग में याद करेंगे, मनन करेंगे। अगर याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, अगर याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो फिर से रिपीट करेंगे तीनों लाइन को, और तीनों लाइन को साटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब तीनों लाइन जब याद हो जाएगा तो फिर चौथे लाइन में जाएंगे। चौथे लाइन को याद करेंगे उसे रट करके, तीसरे लाइन को नहीं देखेंगे, फिर आपको चौथे लाइन पर ही खाली ध्यान देना है। चौथे लाइन याद हो जाएगा तो फिर 1 से लेकर के चौथे लाइन को एक साथ जोड़ेंगे। बूंदे बूंदे तालाब जो भरता है ना, इसी तरह के आपको याद भी करना है।
चौथे लाइन को क्या करेंगे, पहले लाइन के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ईंटें जो आप घर में देखते हैं कि एक एक ईंटा करके पूरा घर बन जाता है, छत तक बन जाता है, और आप सोचिएगा कि एक बार हम लेके धा दे थोबा, बस घर गिरना ही है। आप लोग ऐसे ही करते हैं कि घर को गिरा देते हैं। आपको क्या करना है, फिर चौथे लाइन को याद करना है, फिर एक से लेकर के चौथे लाइन को एक बार में याद करके अपने दिमाग में मनन करना है। चारों लाइन को अपने दिमाग में सोचना है 4 बार 5 बार। फिर 5वें लाइन पर जाना है, 5वें लाइन को ऐसे याद करना है, सिर्फ 5वें लाइन पर फोकस करना है। चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले को आपको कुछ नहीं है। 5वें लाइन पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा, तब 1 से लेकर के 5वें लाइन तक के बढ़िया से फिर से एक साथ कंबाइन करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे और फिर से उसको मनन करेंगे अपने दिमाग में। इसे आंख बंद करके उसको ये बोलेंगे, 1 से लेकर के 5वें लाइन तक पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहीं पर आपको, आप सोचते हैं कि हमारे टीचर तो हमको 10 क्वेश्चन दिए हैं, आप बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो एक ही क्वेश्चन याद होगा। कोई बात नहीं, आपको एक ही क्वेश्चन याद हो रहा है ना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जब 5 लाइन याद हो जाएगा तो आपको उस 5 लाइन को क्या करना है, मुजमानी, ठीक है, आपको लिखना है, अलग कॉपी में लिखना है एक बार, और उसके बाद अपने नए वाले जो टीचर जो लिखा है तो उससे और नए वाले जो लिखे हैं उससे मिलाना है कि कहाँ कहाँ गलती हुआ है। जहाँ जहाँ गलती हुआ है उसके हिरसिन दूरबीन को ठीक करके फिर दूसरे बार लिखेंगे कि यहाँ पर गलती हुआ तो यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे लाइन में दूसरे बार में उसको लिखेंगे, फिर मिलाएंगे। अगर नहीं गलती हुआ तो ठीक है, अगर गलती हुआ तो फिर तीसरे बार में लिखेंगे। अगर आप याद कर लेते हैं और उस क्वेश्चन को 5 बार मुजबानी बिना देखे हुए लिख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उसको भूलेंगे नहीं। आप टीचर के सामने जाइएगा भी तो भी नहीं भूलिएगा, एग्जाम हॉल में भी नहीं भूलिएगा। तो कुछ इस तरह से हम भी याद करते थे और आपको भी हम अपना खुद का ट्रिक बताए हैं। और मेरा जो है मैट्रिक में नंबर है बढ़िया, मतलब 70% से एबव है, 70 प्लस एबव है, ठीक है, 70% प्लस एबव है। मैं बिहार बोर्ड से था, ठीक है, और अभी मैं क्लास चलाता हूँ, क्लास 1 से लेकर के 12 तक क्लास चलाता हूँ। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश का भी होता है, तो आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मेरा अलग चैनल है इंग्लिश इंडिया। इंग्लिश इंडिया चैनल है, मेरा एक चैनल है, उस पर मैं बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक्स डाल चुका हूँ। स्पोकन से रिलेटेड वीडियो भी उस पर डलाता है, और इस पर तो आपको रेगुलर मिलते ही रहेंगे। ये इतने पसीने, इतने गर्मी के बावजूद भी बिना हौंक होकर आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो आपको कुछ लोग सोचते हैं कि यार गर्मी है, क्या करे यार, मन नहीं लगता है यार, मेरा पूरा शॉर्ट भीग गया हुआ है, देख लो पूरा शॉर्ट भीग गया हुआ, इधर से देख लो पूरा, और गर्मी से देखो यहाँ पर, विश्वास नहीं, देखो पूरा मुंह चमक रहा है, देख रहे हो ना, पूरा गर्मी से भरा हुआ है। और आप लोग ये कभी ठंडी में ठंडी से भागते हैं, कभी गर्मी में गर्मी से, बरसात हो गया तो कोचिंग बंद। आपको क्या मिलेगा? ये सारे इल्यूजन जो आप लोग बहाने बनाते हैं ना, वो बहाने ही आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। अगर आप लोग चाहेंगे ना तो बिहार में जितने बेरोजगारी की संख्या बढ़ी हुई ना, वो आप कम कर सकते हैं, आप सभी मिलकर कम कर सकते हैं। कैसे? आप लोग डिग्री के लिए पढ़ते हैं, चोरी करके पास हो जाते हैं, फिर जाकर के उसी डिग्री से आप जो है नौकरी करना चाहते हैं, कैसे होगा? आप जब पढ़ते थे तो उस समय आपको टैलेंटेड, आपको अपने अंदर प्रतिभाशाली बनाना था ना, आपके नॉलेज, आपको कागज का कोई वैल्यू नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल है, टेस्ला है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपके डिग्री को नहीं खोजती हैं। बिना डिग्री के आप उसमें जा सकते हैं। टेस्ला के बारे में आप जानते हैं, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, किताबें पढ़ पढ़कर स्पेसएक्स बना दिया, स्पेस। 3 बार असफल हुए, उनका घर तक बिकने वाला था, घर किराए पर लगा करके उसके पैसे से कर्जा लेकर के तब वो किया था। बल्ब का आविष्कार हुआ था 999 बार में, बल्ब का आविष्कार हुआ था, समझ में? थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने बल्ब का जब आविष्कार कर रहे थे, उनके घर में क्या हुआ कि अचानक एक बार आग लग गया उनके लेबोरेटरी में, जहां पर बल्ब का आविष्कार करते थे। कई बार आविष्कार किए, कई बार फेल हो जाते थे, लेकिन हारते नहीं थे। आज उनके 7 पुस्ती को, चलो लाइन आ गया भाई, आज उनके 7 पुस्ती होता है ना, 7 पुस्ती को रॉयल्टी इनकम, आप लोग जानते होइएगा, रॉयल्टी इनकम मिलता है, और 7 पुस्ती तक उनको रॉयल्टी इनकम मिलता रहेगा। पर बल्ब पर 0.5% का, उसको 0.5 रुपया या पैसा के, 0.5 पैसे के उनको पर बल्ब पर मिलता है।
दुनिया में कितने बल्ब हैं आप पता लगा सकते हैं? और हर घर में बल्ब है और हर बल्ब का 0.5 रॉयल्टी इनकम में जाता है उनके खाते में। आप सोच लीजिए ना क्या फ़ायदा हुआ उनको। लेकिन कभी हारे नहीं ना। आप लोग हार जाते हैं, क्वेश्चन याद नहीं होता, हार जाते हैं। अरे भाई याद करो ना, दृढ़ संकल्प लो ना, एक बार पलथी मार कर बैठ जाओ ना, उठो नहीं, खाना नहीं खाएंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला कहानी करो ना। पढ़ते हो भूलते हो, पढ़ते हो भूलते हो। दिमाग को क्या करते हो कि तुम अच्छे अच्छे चीज़ को हटाते रहते हो, खराब चीज़ को इसमें डालते रहते हो। अच्छी चीज़ जैसे पढ़ाई हो गया, कहानियाँ हो गई, इस तरह की वीडियो देखना हो गया, ये सब आप स्किप करेंगे ना। इस तरह की वीडियो बेवकूफ़ लड़के क्यों देखेंगे? समझदार लड़के ही देखते हैं ना। उनको लगता है कि क्या भाषण दे रहे हो सर, वो भाषण छोड़ करके भाग जाएगा। बड़े बड़े आदमी जो होते हैं पूरे दिन, बिल गेट्स 72 घंटे तक पढ़ा करते थे। बताओ, मार्क जुकरबर्ग थे, 19 साल में ही अपना फेसबुक पे खोज कर दिया था। उससे पहले गेम बनाकर कितने बार बेच चुके थे। तो जो बच्चे तेज होते हैं शुरू से ही तेज होते हैं, उनका लक्ष्य होना चाहिए शुरू से कि तेज हम बनेंगे, दुनिया में कुछ करेंगे, तब जाकर कुछ करता। अब पहले ही सोच लिया कि नहीं भाई यार क्या जिंदगी है, जब बाप मतारी के होटल में खाते हैं। जिस दिन बाप मतारी तुम्हारे पास नहीं रहेगा ना, उस दिन पता लगेगा कि तुम क्या हो। समझ में आया? कितने सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, जा करके क्या चलो ना यार क्या जिंदगी है, बाप मतारी पैसा दे रहा है। और जो गार्जियन जो होते हैं ना, अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा देते हैं। हाँ ले बेटा इतना पैसा लो, जाओ आराम से ऐश मौज करो। वो अपने बेटे को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने बेटे के लिए गड्ढा खोद रहे, वो अपने लिए भी। और उस गाढ़े में वो बाप बेटे पहले गिरते हैं। अपने बेटे को संस्कार नहीं दीजिएगा, अपने बेटे को बोलने का, चलने का, रहन सहन नहीं सिखाइएगा, अपने बेटे को पैसे की कमियत के बारे में नहीं सिखाइएगा, वो बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा? आप देखते हुए कि गरीब घर के बच्चे ही IAS IPS बनते हैं। और बिहार में गरीबी छाई हुई है। आप जानते हैं बिहार में गरीबी छाई हुई है। सॉरी फोन आ गया था। और आप देखते हैं कि कुछ भी, हाँ, और बिहार के गरीब बच्चे ही IAS IPS की तैयारी करते हैं। और सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा IAS IPS बनते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब युवा यहाँ के अपने माता पिता की पैसे की कमियों के बारे में समझते हैं। और बार बार किसी का कॉल आ रहा है और वो समझते हैं कि मुझे क्या करना है। अपने पिता के साथ खेत में काम करने जाते हैं, खेत में बीछन उखाड़ते हैं, धान रोपते हैं, गेहूं में पानी पटाने जाते हैं, ईख में जो है लत्ती उखाड़ने जाते हैं। बिहार के बच्चे ट्रैक्टर पर ईख लाते हैं, बिहार के बच्चे। और ऐसे ऐसे बच्चे, मैंने खुद ये सारी कामें किया है भाई, मैंने खुद ये सारे कामें किया है और आज आपके सामने खड़ा हूं। आपको शायद मालूम नहीं है, मैंने बचपन में सारे के सारे काम किए, 8, 9, 10 तक मैंने सारे काम किए हैं। मैंने ट्रैक्टर पर ईंख लादा हूं, बांस का खूंटी उखाड़ा हूं। बांस का खूंटी उखाड़ना तो कितना होता है। आज आप लोग देख रहे हैं ना, ये बांस का खूंटी उखाड़ते थे, ये हाथ में पूरे छाले पड़े हुए थे पूरा। अभी मैं 4-5 सालों से टीचर में हूं तो मेरा हाथ अभी फ्रेश है, देख सकते हैं। लेकिन 4-5 साल पहले ये हाथ में पूरा फूंका पड़ा हुआ था। अपने पिताजी के साथ कभी कभी खेत में जाते थे, खड़ उखाड़ते थे, ईख रोपने के बाद माटी भसियाते थे, दान भसियाते थे। पिताजी के साथ काम किए हुए हम, खेतों में जाकर, अपने खेतों में, दूसरे खेतों में जाकर भी काम किए हुए हैं। दूसरे लोगों का ठेका लेकर के ईंख रोपाते थे और रोपते भी खुद भी थे। मात्र 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में ट्रैक्टर पर ईंख लेकर चढ़ना, सीढ़ी के सहारे, कितना मुश्किल काम होता, वो सारे काम मैंने किए। और मुझे अफसोस नहीं होता, मुझे गर्व होता है
कि मैंने सारे काम किए और अच्छी अच्छी चीज़ों को मैंने समझा है, और उस अच्छी अच्छी चीज़ों को समझने के बाद मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा, लेकिन इतना सक्सेस मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं सक्सेस हूँ। मैं सक्सेस तब होऊंगा जब कुछ करके दिखाऊंगा। अभी मैं कोचिंग चला रहा हूँ, मेरे कोचिंग में बच्चे हैं, पैसे कमा रहा हूँ, बाइक है, हर चीज़ है मेरे पास अभी, लेकिन मैं इससे भी खुश नहीं हूँ। मुझे इससे भी आगे जाना है, इससे भी आगे निकलना है, और कुछ ऐसा करना है कि इस दुनिया में नाम कमाना है। और आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ना, आप लोग अपने माता पिता की वैल्यू नहीं करते हैं। मम्मी बोले थे बेटा इधर आओ खाना खा लो, मम्मी आ रहा है ना, मोबाइल का फिल्म है, मोबाइल में गेम है, फ्री फायर में लगे रहते हैं, पबजी में लगे रहते हैं। आज तक मैंने फ्री फायर और पबजी को कभी भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है। क्यों? जानते हूँ कि पबजी और फ्री फायर के चक्कर में मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा और अपना काम बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं देने वाला है पबजी और फ्री फायर, कुछ नहीं देने वाला है। हाँ, पबजी और फायर उसी को कुछ देने वाला है जो गेमिंग के अपना चैनल बना करके यूट्यूब पर अपना लाइव करता है, उसके लिए ठीक है। जो अपना यूट्यूब में करियर बनाना चाहता है वो भी पार्ट टाइम के लिए है। आप पढ़ाई छोड़कर मत कीजिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप लाइव कीजिए, बाकी के समय पढ़ाई कीजिए। 1 घंटे भी लाइव कर लेंगे तो हो जाएगा। आपको अगर यूट्यूब में करियर बनाने हैं तब, अगर यूट्यूब में करियर नहीं बनाने हैं, फ्री में खेल रहे हैं, तो आपका वैल्यू खराब हो रहा है, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये पबजी और फ्री फायर बाद में भी रहेंगे, आपके पढ़ने का उम्र बाद में नहीं रहेगा। कुछ उम्र होता है, उस उम्र के बाद आदमी का दिमाग जो होता है और पढ़ने की क्षमता धीरे धीरे फिर से डाउन होने लगता है। उसका कैपेसिटी उस समय भी उतना ही रहता है, लेकिन उनके साथी, उनके बच्चे, उस छोटे वाले बच्चे क्या सोचेंगे, उनके पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये सब सोच के वो आदमी पढ़ना छोड़ देता है और नहीं पढ़ पाता है, और उससे होता भी नहीं रहता है। डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, घर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, टेंशन हो जाती है कि बहन की शादी करना है, भाई को आगे पढ़ाना है, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, उनको आगे बैठा कैसे क्या करेंगे, टेंशन हो जाता है। उस टेंशन के बीच में वो आदमी हड़बड़ा जाता है, और हड़बड़ी में गड़बड़ी तो होना ही है। तो ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। आप लोग ये सारी बातें नहीं समझते, जिससे कारण आप लोगों को ये परेशानियाँ उठानी पड़ती है। जिस दिन आप ये सारी बातें समझ जाएंगे, उस दिन से आपकी सारी की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आप एक अच्छे सभ्य इंसान बन जाएंगे। बात रह गया पढ़ने का, तो आप कैसे पढ़ेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि टाइम टेबल कुछ होता ही नहीं है भाई। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। मैं कभी ये नहीं कहता कि वोर में जाकर पढ़ो, लेकिन मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको पालन कीजिएगा। मैंने जब 10th क्लास में था तो मैं किस रूटीन को फॉलो किया ताकि मैंने फर्स्ट डिवीज़न ग्रुप पास किया। मैं जब 10th क्लास में था तो मॉर्निंग में 4 बजे या 3 बजे जागा करता था। आप लोगों को लगता होगा वाह सर कितना फेंक रहे हैं। भाई फेंक नहीं रहा हूँ, विश्वास कर लो। आज 10th क्लास के पढ़ा हूँ, तब आज 10th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, 11th 12th को भी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास टॉयलेट नहीं था उस समय, 2014-13 की बात है। मेरे पास टॉयलेट नहीं था उस समय, और बिहार में अधिकतर के पास टॉयलेट नहीं था उस समय। वो 3 बजे रात को, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं नीडर हूँ, बचपन से ही नीडर हूँ। मेरी माँ कहा करती है कि बेटा तुम बहुत ही नीडर हो, तुम्हारे इतना नीडर आज तक मैंने आसपास के बच्चे को नहीं देखा। तो 3 बजे रात को टॉयलेट करने के लिए मैं बाहर मोबाइल लेकर के, मेरे पास उस समय डायनाटेक का मोबाइल था, लेकर के जाता था। डर भी लगता था थोड़ा थोड़ा, हनुमान चालीसा बजा देता था और जा करके टॉयलेट करके 3-4 बजे रात को आता था, मुंह हाथ पोछा करता था, पढ़ने के लिए बैठता था। 6 बजे तक पढ़ता था, 6 बजे तक। उसके बाद साइकिल उठाता था, मैं और मेरे चाचा का लड़का था, दोनों आदमी एक साथ कोचिंग जाते थे मेजरगंज में। एक टीचर थे सनी सर, उनके पास वहाँ पर पढ़ करके 8 साढ़े 8 में छुट्टी हो जाती थी। हम दोनों भाई आते थे घर पर, वो भी 10th में ही था, मेरे से छोटा था। आते थे, नाश्ता किए, थोड़ा सा घूमे और फिर पढ़ने बैठ गए। पढ़ने बैठे, मैथ बनाए पूरे दिन मैथ बनाए।
मैथ बनाया, मैथ जब खत्म हो जाता था तब उसके बाद क्या करते थे मालूम है, जो क्वेश्चन मिला हुआ है उस क्वेश्चन को फेयर करते थे। कुछ क्वेश्चन टीचर फास्ट में लिखाते थे तो फेयर कर लेते थे, अगर फास्ट में नहीं लिखाते तो फेयर नहीं करते थे, फेयर कर लेते थे उसको। फेयर करने के बाद उसको क्या करते थे, उसको 1 2 3 बार पहले लिख लेते थे, सहूलियत होता था। अब फिर से शाम में हमको कोचिंग जाना होता था, तो शाम में कोचिंग जाते थे 4 बजे, 3 बजे 4 बजे के आसपास में शायद कोचिंग था, जाते थे 5 बजे तक वापस आ जाते थे। आने के बाद कोई खेल खिलाई बंद, कोई भुलाए, कोई खेले नहीं था हम लोग की ज़िंदगी उस समय। और मात्र ये जो मैंने ना 6 महीने किया था भाई, 9 तक मैं एकदम भोंतू था, 9 तक मैंने सही से पढ़ा ही नहीं था। 10th में 6 महीना जो है ना मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। 6 महीना जो था ना मेरे 6 साल बना दिया। और ये 6 साल बनने के बाद आप जानते हैं कि क्या होता है। 6 महीना अगर आप मेहनत कर लेगा अच्छी तरह से ना, तो 6 साल आपका बना करके रख देगा। और हो सकता है कि 6 साल नहीं 60 साल बना करके रखते हैं। आते थे रात को आने के बाद में पहले जनरेटर का लाइन हुआ करता था 12-13 में, घर घर में जनरेटर का लाइट होता था, 6 बजे देता था, 10 बजे काट लेता था। मेरा रूटीन था कि 6 बजे बल्ब जब बढ़ गया, जल गया, उसमें बैठ जाना है पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और जब तक 10 नहीं बजे तब तक नहीं उठना है, तो नहीं उठना है, मतलब बल्ब जब तक नहीं बंद हो नहीं उठना है। 6 से 10 एक्यूरेट पढ़ाई करते थे, कोई नॉन स्टॉप, कोई 5 मिनट नहीं, कोई 2 मिनट नहीं, पानी पीकर बैठवा ही नहीं करते थे कि 5 मिनट लगे, कोई नॉन स्टॉप पढ़ते थे। 4 घंटा तक नॉन स्टॉप याद, उसी में याद करना है। याद हो जाने के बाद उसको लिखना है, लिखने के बाद 2-3 बार और लिखना है, बेसिक से बेसिक करके। पिछले क्वेश्चन को रिवीजन करते थे सप्ताह में, प्रतिदिन पिछला जितना रिवीजन होता था, क्वेश्चन होता था, सबका रिवीजन करते थे। रिवीजन करने के बाद मम्मी खाना लेकर बैठी हुई रहती थी कि आओ ना जल्दी से खाना लो, आओ ना जल्दी से खा लो, आओ जल्दी से खा लो। लेकिन हम कहते थे कोई गुंजाइश नहीं, जब तक बल्ब नहीं बंद होगा तब तक नहीं। बल्ब बंद होता था तो मेरे पास एक लैम्प था, छोटा था, चार्जेबल लैम्प था, उसको जलाते थे, किताब को मोड़ करके, बुक को बंद करके साइड में रखते थे। खाना खाकर आते थे, खाना खाकर आने के बाद मेरा रूल था, CID का एपिसोड उस समय मैं देखा करता था, तो CID का एपिसोड 30 मिनट 40 मिनट का हुआ करता था। तो कभी कभी मैंने खा कर आता था और थोड़ा देर के लिए 30 मिनट का 20 मिनट का देख लेता था, फिर अगले दिन देख लेता था, 30 मिनट का अगले दिन देख लेता था। 1 घंटा का है तो आधा आधा करके देख लेता था, या फिर कभी कभार पूरा 1 घंटा देख लेता था। 11 बज जाता था ऐसे करते करते। 11 बजे हम सोते थे और रात के 3 बजे 4 बजे जग जाते थे। 11 1 12 3 4 5 घंटे ही सोया करता था। इस तरह से मैंने इतनी सारी मेहनत की थी 10th क्लास में। आप लोग इतना मेहनत तो करेंगे तो आपको और भी अच्छे नंबर आएंगे। मैंने 9th में नहीं पढ़ा था, 8 में सही से नहीं पढ़ा था, सरकारी स्कूल में पढ़ा था, कभी प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं देखा हूँ। और आज CBSE के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। CBSE के मुंह नहीं देखा तो CBSE कैसा स्कूल होता, आज तक मैंने किसी CBSE स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, और आज CBSE के बच्चे को पढ़ाता हूँ। तो मेहनत जो होता है ना, हर मुकाम तक ले जाता है। आपको ऐसे ही आप कर सकते हैं। आपको रात में मन है तो कितने बच्चे रात में जो है 12 बजे से लेकर के वो खूब पढ़ा, 4 बजे 5 बजे ले पढ़ा, उसके बाद सो गया। वो तो ऐसे में कोचिंग छूट जाएगी, मॉर्निंग में कोचिंग होती होगी आपकी, ऐसे में कोचिंग छूट जाएगी, और आपको कोचिंग छूट जाएगी तो आप क्या पढ़ेंगे। तो आपको ये रूटीन फॉलो करना चाहिए जो मैंने फॉलो किया था, और ये रूटीन बहुत ही सक्सेस होता है। और ये पुरानी परंपराओं के अनुसार से, महाभारत रामायण के परंपराओं के अनुसार से ये एकदम सटीक है, ठीक है। और शोधकर्ताओं का मानना है कि मॉर्निंग में जगने से दिमाग फ्रेश होता है और याद भी जल्दी होता है। ऐसा मानना है, मेरा भी मानना है। और आपका मानना है कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ। आप जब 10th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे सोचिए कि आपको सिर्फ फर्स्ट करना है। कितना नंबर से करना है सो नहीं करना, फर्स्ट करना है, और आपको पढ़ना है। दिमाग में एक लक्ष्य होना चाहिए कि फर्स्ट करना है, और लक्ष्य होना चाहिए कि मैं हम रेगुलर मेहनत करेंगे। ये नहीं कि आज 4 दिन पढ़ लिए और 4 दिन खूब खेले, 2 दिन पढ़ लिए चल गए मामा के यहाँ, मामा के बेटा के साथ ही है, मामा के बेटी के साथ ही है। अरे कुछ काम नहीं आएगा। आप अपने 10th पर फोकस कीजिए ना।
आप नहीं कुछ बनेंगे तो वही मामा के बेटा आपके शादी में नहीं आएगा। अगर वो कुछ बन गया, अगर आप कुछ नहीं बने रहेंगे तो कहेगा तो भाई मेरे पास छुट्टी उटी नहीं है। अगर आपके साथ नहीं रहा वो भी होगा तब तो आ ही जाएगा। ठीक है, रूटीन को फॉलो कीजिए। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके लिए सही हो, आपको थोड़ा समझता हो। ये नहीं कि वह बस अपना ज्ञान देता जा रहा तुम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दोस्त जो होता है ना, वो कभी भी अपने दोस्त को नीचा दिखाने की एक दूसरे के नज़र में नहीं करता। हाँ, भले अपने आप में दोनों दोस्त एक दूसरे को नज़र दिखा रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी तीसरे आदमी के बीच में आपको अगर नीचा दिखा रहा है तो आपका दोस्त सही तरह से नहीं है, वो आपको सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लड़कियां 9th-10th में ही बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। आजकल के लड़के या लड़कियां तो जन्म लेते हैं बॉयफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड कहते हैं। पहले बच्चा जन्म लेता क्या करता था, आजकल के बच्चा जन्म लेता था बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, BF GF करने लगता। मतलब इतनी उम्र कम है तुम लोगों की ना। अरे 13-14 साल होगा, उस समय अगर तुम सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो ना तुम्हारे बॉडी पर असर पड़ेगा। और आजकल के बच्चे 13 साल 14 साल में बॉयफ्रेंड बना लेता है, कितनी गलत काम कर लेता है। ये सब जिंदगी बची हुई है भाई, ये सब करने के लिए ज़िंदगी बची हुई है। ये सब अभी करने से क्या फ़ायदे हैं, आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। कुछ पल के सुख जो होता है ना पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। बाद में आप ऐसे पछताएंगे ना कि बिल्ली खामा जैसे नोचती है और लोमड़ी जो है अंगूर न मिलने के बाद अंगूर को खट्टा बोल देता है, उस तरह से आपका ज़िंदगी हो जाएगा। और आपको तो समझना चाहिए ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। फ्री फायर, पबजी, ये सारे के सारे चीज़ रहेंगे। आप कुछ बन जाइए ना, आपको पबजी खेलना है ना, आप कुछ बन जाइए। 10th के एग्जाम दे लीजिए ना, 3 महीना का टाइम मिलता है। खूब पबजी खेलिए, खूब फ्री फायर खेलिए, खूब घूमिए, खूब क्रिकेट खेलिए। 3 महीने के बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है, 2 महीने 3 महीने के बाद आपको समय मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। लेकिन फिर जब आपका समय आए पढ़ने का तो फिर पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था जो मैंने किया। और इस चैनल पर पहला मोटिवेशनल वीडियो है, पहला इंस्पायरेशनल वीडियो है। मैं इस तरह के एक वीडियो जो हूँ सप्ताह में लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ गाइडेंस मिले। बिहार के बच्चे या फिर भारत के जो भी बच्चे हैं, हमारे साथी है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, जो भी लड़कियाँ देख रही हो, हमारी बहन है, इन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप अपने माता पिता का नाम नीचा मत कीजिए। अगर आप अपने माता पिता का नाम ऊंचा नहीं कर सकते तो आपको ये भी अधिकार नहीं कि आप अपने माता पिता का नाम नीचा कर सकें। आपके माता पिता जो है ना आपके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने पर लग जाते हैं, और उस माता पिता को आप छोड़ करके किसी लड़के के साथ भाग जाते हैं, लड़के किसी लड़की को लेकर के आ जाते हैं। कितनी सपनाएं होती है, कितनी सपना सजाई रहती है माँ की, मेरा बेटा की शादी होगा, मेरी बेटी की शादी होगा, मेरी बहू आएगी, मेरे दामाद आएगा। सब सपने पर आप लोग पानी फेर देते हैं। आप कुछ बन जाइए ना, कुछ बन जाइए, अपने पैर पर खड़े हो सके ऐसे बन जाइए, पैसे कमाने लगिए। उसके बाद आप कुछ कीजिएगा ना तो आपके माता पिता भी आपको सराहेंगे कि हाँ बेटा चलो कोई बात नहीं, लड़की पसंद है तो चलो। किसी की वजह से अगर वो जाति कास्ट में हो जाता है, बिहार में तो जाति प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो जाति का अगर है तो चलो ठीक ठाक है, शादी करा देते हैं, उसमें आपको रोकता है। तो जो सक्सेस बन जाते हैं ना उनके लिए नाइट ड्रेस भी फैशन बन जाता है। अगर जो सक्सेस आदमी है, शाहरुख खान है, नाइट ड्रेस पहन के घूम ले, बिहार से फैशन बन जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सलमान खान एक चैन पहनते हैं, जितने लफुआ होंगे वो सारे के सारे चैन पहनेंगे। सलमान खान चैन पहनते हैं तो सारे के सारे आदमी चैन पहनते हैं। सलमान खान के जैसा चैन है। अरे तो सलमान खान के जैसा चैन तो तुम्हारा है, लेकिन सलमान खान के जैसा तुम बनते हो, तुम उसके जैसे काबिल हो, वो तुम्हारे गांव को, तुम्हारे जिला को गोद ले सकते हो। उनके पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास है? कुछ लोग गांजा पीते हैं, वाह शंकर जी भी गांजा पीते थे, तो शंकर जी तो जहरों पीते थे, तुम जहर पी सकते हो। वो दुनिया के तो सुरक्षा भी करते, तुम सुरक्षा करते हो, तुम पोल्यूशन फैला रहे हो।
तो कुछ लोग गांजा पिएंगे, कुछ लोग सिगरेट फूकेंगे। वाह, अरे ये सारे के सारे जो पोल्यूशन फैलाते हो ना तुम लोग, ये सारे के सारे चीज़ों को आपको छोड़नी है और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर अपने फोकस करने हैं। पढ़ाई कैसे करने हैं सारे के सारे चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ये इंस्पिरेशनल वीडियो ये सप्ताह में एक वीडियो आएंगे और ख़ास करके मैं चाहता हूँ कि संडे के संडे आए तो अच्छा रहेगा। तो आज तो हो गया आपका वेडनेसडे और दिन के बज रहा है अभी शायद 11 बज रहा है, 10 से 11 के बीच में मैं शूट कर रहा हूँ। मैं खाना खाने के बाद वीडियो को शूट करता हूँ खड़े हो करके, ताकि मुझे नींद ना आए। मैं नींद से भागने के लिए इस रूम पर से कोचिंग में आता हूँ। यहाँ पर कितनी भी गर्मी रहा ठीक है, लेकिन नींद रूम पर के मेरे लाइन नहीं करता है। वहाँ पर 24 घंटा लाइन लगभग रहता है, लेकिन वहाँ पर रहने पर मुझे गर्मी लगे, गर्मी जो है फील नहीं होगी और पसीना गिरेगा नहीं, मैं सो जाऊँगा, मेरा काम बर्बाद हो जाएगा, आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिलेगा, मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं ऐसे सारे काम नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ कोचिंग पर, वीडियो शूट किया हूँ, 2-3 वीडियो शूट कर लिया, ये वीडियो शूट हो रहा है, इसके बाद लैपटॉप का वीडियो शूट होगा, उसके बाद जो है आपको अलग अलग टॉपिक की वीडियो होती है, 2-3 चैनल है, वो सारे के सारे वीडियो शूट करता हूँ। मेरा एक चैनल था जो पिछले वाला, उस पर लगभग 15,000 के आसपास में मैंने रुपये कमाए थे, लेकिन वो चैनल किसी वजह से प्रॉब्लम फंस गया और उसका मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने डिसेबल कर दिया है। तो फिर से मैंने इस चैनल बनाया हूँ राजू रजत, पहले इसका भी नाम था राजू रजत, लेकिन अब इसका नाम राजू रजत सर कर दिया हूँ, ताकि आप लोग को सर्च करें तो आ जाए आसानी से। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो भी बच्चे, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो बहनें हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, उन सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।